जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ हमारे अंडरग्राउंड माइनिंग में जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में, जो हमारे अंडरग्राउंड माइनिंग में जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फीचर है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। तो ये जो हमारे जो अंडरग्राउंड में जितने भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस होते हैं और जितने भी सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो सभी रेगुलेशन 2010 के अकॉर्डिंगली हम लोग ने मेंटेन करके चलना होता है। तो आइए दोस्तों, मैं बात करता हूँ सबसे पहले अर्थ लीकेज के बारे में कि किस तरह हम लोग अर्थ लीकेज को मेंटेन करते हैं और अर्थ लीकेज को किस तरह से, अर्थ लीकेज पैरामीटर को किस तरह से सेट करते हैं हमारे इक्विपमेंट में। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो अर्थ लीकेज हम मैक्सिमम अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए कितना रख सकते हैं। तो ये जो हमें DGMS की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलता है अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए मैक्सिमम हम लोग 750 मिली एम्प्स तक सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो होता है 750 मिली एम्पियर, उससे ज़्यादा हम लोग अर्थ लीकेज का वैल्यू को सेट नहीं कर सकते हैं। और जो वो सप्लाई वोल्टेज होता है वो 250 से लेकर 1.1 kV तक वैलिड रहता है। अगर हम बात करें कि अंडरग्राउंड माइनिंग में मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग कितना यूज कर सकते हैं, तो अगर यूज का बात करें तो हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज है वो 6.6 kV तक अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सप्लाई का बात करें तो हम लोग सप्लाई 11 kV तक अंडरग्राउंड माइनिंग में कर सकते हैं। लेकिन हम 6.6 से मैक्सिमम वोल्टेज को, 6.6 से ज़्यादा वोल्टेज को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर बात करें कि किस तरह हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग में अर्थ लीकेज वैल्यू को सेट करते हैं, तो दोस्तों एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज दैट कि हमारे अंडरग्राउंड में 3 स्टेज में हम लोग स्विचेस लगाए हैं। फर्स्ट जो है मेरा प्राइमरी स्विच है, और सेकेंड वन अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट स्विच है, और थर्ड वन हमारा जो है गेट इन स्विच है। तो सपोज दैट कि मैंने प्राइमरी स्विच जो हमारा होते हैं मैक्सिमम हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसे मैंने प्राइमरी स्विच बोलते हैं। तो प्राइमरी स्विच में सपोज दैट मैंने 600 मिली एम सेट किया हूँ। तो हमें जो इंटरमीडिएट स्विच होता है उसमें हम लोग उससे कम यानी कि हमें 400 मिली एम से सेट करते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए गेट इन बॉक्स में, तो गेट इन बॉक्स में हम लोग 200 मिली एम्पियर तक सेट करते हैं। और इसी तरह जो हमारा जो एम्पियर सेटिंग है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। उसी तरह उसका जो डिले सेकेंड्स होता है उसे भी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। सपोज दैट मैंने प्राइमरी स्विच के लिए अगर हमने 600 मिली सेकेंड सेट किया है, और इंटरमीडिएट स्विच के लिए हमें 400 मिली सेकेंड सेट करना पड़ता है, और हमारा जो गेटिंग स्विच है उसके लिए हमें 200 मिली सेकेंड सेट करना पड़ता है। तो ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है वो इसके लिए करते हैं दोस्तों कि अगर कुछ अर्थ फॉल्ट आया तो सबसे पहले हमारा जो गेटिंग स्विच है उससे पहले ही वो ट्रिप कर जाए। अगर गेटिंग स्विच अगर ट्रिप ना कर पाए तो हमारा जो इंटरमीडिएट स्विच है वो ट्रिप कर जाए। अगर वो भी नहीं ट्रिप कर जाए तो हमारा प्राइमरी स्विच ट्रिप कर जाए। तो इस तरह से हमें ट्रिपल प्रोटेक्शन मिलता है अर्थ लीकेज से। आखिर दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आखिर अर्थ लीकेज होता क्या है, अर्थ लीकेज अंडरग्राउंड माइनिंग में हम लोग किसे मानते हैं, तो दोस्तों अर्थ लीकेज जो होता है वो लीकेज करंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। अगर बात किया जाए केबल को, तो अंडरग्राउंड में हम लोग 2 टाइप के केबल यूज करते हैं। एक हमारा आर्मर केबल होता है और एक फ्लेक्सिबल केबल होता है। तो जो आर्मर केबल होते हैं उसमें उसके जो मेन 3 कंडक्टर होते हैं वो उसके ऊपर में केबल सीथ होते हैं, और उसके ऊपर में आर्मरिंग जो कि अर्थिंग होता है, अर्थ केबल होता है। तो सपोज दैट कि हमारा केबल के किसी भी तरह का डैमेज हो जाता है तो वो जो कंडक्टर है अगर अर्थिंग से टच कर गया तो वही हमें लीकेज करंट देता है। और हम अगर सपोज दैट मैंने अपने सिस्टम में 600 मिली एम्पियर सेट करके रखा हूँ, अगर हमारा लीकेज करंट अगर 600 मिली एम्पियर से ज़्यादा हो गया तो हमारा सिस्टम है जो हमारा CBCT लगा रहता है, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर, जो कि ट्रायड होते हैं, वो उसे सेंस करके एक अर्थ लीकेज यूनिट को देता है। और अर्थ लीकेज यूनिट हमारा जो ब्रेकर का जो शंट कॉइल होता है उसको सिग्नल देता है, और वो हमारा शंट कॉइल जो होता है वो हमारे मेन ब्रेकर को ट्रिप कर देता है, और हमारे केबल से जो मेन पावर सर्किट है वो आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन मिलता है। अर्थ लीकेज बहुत ही खतरनाक होता है, तो इससे हमें इसके पैरामीटर को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सेट करना पड़ता है, और अर्थ लीकेज यूनिट को हमें